हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ईजीसोल सॉफ्टवेयर के अंदर आइटम मास्टर, आइटम क्रिएट करना और आइटम के फीचर्स के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं कैसे आइटम क्रिएट किया जाता है। हमें अपना सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करके, आइकन पे डबल क्लिक करके ओपन करना है और अपना पासवर्ड डाल के सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है। जब सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाएगा, ये हमारा जनरल रिमाइंडर आएगा। इसको हम एस्केप करते हैं, फ्रंट स्क्रीन पे आएंगे जो डैशबोर्ड है सॉफ्टवेयर का। इसके अंदर अगर आप देखें तो आइटम मास्टर यहाँ राइट हैंड साइड में ये बीच में ही एक बॉक्स है जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन ही आइटम मास्टर है। यहाँ पे क्लिक करने से भी आइटम मास्टर की विंडो खुलेगी, कंट्रोल+F12 करने पर भी खुलेगी। हम चाहें तो हम मास्टर में जाके यहाँ से भी हम आइटम पे जा सकते हैं। अभी हम लोग क्लिक करते हैं आइटम मास्टर पे। आइटम मास्टर पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में स्क्रीन कुछ इस तरह से खुलेगी, जिस तरह से अभी सामने आप देख रहे हैं। मेरे पास में राइट हैंड साइड में F9 नया खोलने के लिए और F3 मॉडिफिकेशन के लिए ऑप्शन है। जब मैं F9 पे क्लिक करूंगा तो ये नहीं आएगा, नेम कैन नॉट लेफ्ट ब्लैंक, क्योंकि क्या होता है, अब हम नया आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे सॉफ्टवेयर में या हमारे डेटाबेस में वो आइटम है भी या नहीं। हम यहाँ पे पहले अपने आइटम का नाम टाइप करेंगे, जो भी हमारा नाम होगा आइटम का। हम टाइप करने के बाद में पैरासीटा हमने टाइप किया। उसके बाद में हम लोगों को ये बता रहा है सॉफ्टवेयर F9 मतलब नॉट फाउंड। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे F9 पे या प्रेस करेंगे F9। हमारे पास ये स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन के अंदर अगर आप देखें तो नॉर्मली कुछ ऑप्शंस हैं जो हमें आइटम मास्टर क्रिएट करने में रिक्वायर्ड होती है। मैं एक एक मास्टर आपको समझाऊंगा कि क्या है, उसके फीचर्स के बारे में और उसके फंक्शनैलिटी के बारे में। जैसा कि हमने नाम टाइप किया, ऊपर हमारा नाम आ गया। उसके बाद कंपनी का नाम पूछेगा कि ये आइटम किस कंपनी की है। हमें यहाँ पे हमारे को कंपनी सेलेक्ट करनी है, वो कौन सी कंपनी की आइटम है। हमने सपोज लुपिन सेलेक्ट किया और लुपिन के ऊपर एंटर मार दिया। बेसिकली लुपिन का भी हमारे पास में हमारे कंपनी मास्टर होता है, वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कंपनी मास्टर कैसे क्रिएट करे जाता है और कंपनी मास्टर के फीचर्स क्या क्या हैं। इसके बाद में अगर आप शॉर्ट फॉर्म आगे यहाँ पे यूनिट डिस्क्रिप्शन, बेसिकली क्या है, होलसेल का मैं डेमो दिखा रहा हूँ। होलसेल के आइटम मास्टर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो होलसेल में तो टैबलेट्स में बिलिंग नहीं होती, बट कुछ स्टेट में कुछ ऐसा होता है जहाँ पर एक्सपायरी को टैबलेट्स में रिटर्न लिया जाता है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन, तो हम यहाँ पर सपोज ये 10 टैबलेट्स का एक स्ट्रिप है, हम इसको हाइड ऑप्शनल रखते हैं, क्योंकि जिस स्टेट में एक्सपायरी की रिक्वायरमेंट है वही हम डालते हैं, अदरवाइज हम नहीं डालते हैं। इसके बाद में हमारे पास में इसको बताते हैं टैबलेट है, हम टैब ले लेते हैं। पैक साइज क्या है, टैब ले लेते हैं, सिलेक्टर लेते हैं। उसके बाद आइटम कोड, अगर आप ध्यान से देखें तो आइटम कोड यहाँ पर ये दिखा रहा है लास्ट बना हुआ। अब हम यहाँ पर जो डालेंगे आइटम कोड मैनुअल डाल सकते हैं, हम इसको ऑटो भी सिलेक्शन कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। हम आइटम कोड से आइटम सर्च भी कर सकते हैं कोड के बेस पे। उसके बाद आते हैं रैक। रैक है हमारा बेसिकली क्या, रैक मास्टर, जो लोकेशन, जो ये आइटम हमारे स्टोर में किस रैक पे रखी है, ये उसका पाथ है। अब होगा क्या कि अगर ये हम यहाँ से मेंटेन करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रिंटिंग उसी फॉर्म में आएगा ताकि हमारे को माल निकालने में आसानी हो। अगर मैं जैसे यहाँ पे डालता हूँ 1007, तो 1007 मेरा जो है H रो में रखा है। हम यहाँ पे रो भी मेंटेन कर सकते हैं। हमारे पास में रैक मास्टर का भी एक मास्टर है, रैक मास्टर। वो भी मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि रैक मास्टर कैसे क्रिएट किया जाता है। ये है गोडाउन रैक। उसके बाद में गोडाउन का भी रैक आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद में एक बॉक्स के अंदर कितनी स्ट्रिप्स हैं हम मेंटेन करते हैं, तो हमारे को बेनिफिट होता है। और कि डिस्ट्रीब्यूटर जब ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि वो बॉक्स में अपनी ऑर्डर को कन्वर्ट कर सकता है जस्ट वन क्लिक पे। उसके बाद में गोडाउन बल्क, हम बल्क में ये कहाँ पे रखा हुआ है, उसका कौन सा शेल्फ है, हम यहाँ शेल्फ डाल सकते हैं, जिससे हमारे को बेनिफिट होता है जब हम गोडाउन से अपने स्टोर में माल ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे भी हमारी प्रिंटिंग अकॉर्डिंग टू रैक वाइज आती है। मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी, बेसिकली क्या है कि होलसेल में ऑर्डर तो सेल के बेस पे दिया जाता है, और यहाँ मिनिमम मैक्सिमम का क्या ऑप्शन का वर्क है ये मैं आपको समझाता हूँ। कि जो हमारा रैक है, बेसिकली रैक के अंदर एक स्पेस है, हमने डिसाइड किया है कि ये स्ट्रिप यहाँ पे 50 स्ट्रिप्स ही रखने का स्पेस है, इससे ज़्यादा नहीं रखी जाएगी। बट हमने परचेज उसको 500 किया है जो हमने अपने गोडाउन में रखा हुआ है। अब
हमारे स्टोर में जहाँ मैंने 50 स्ट्रिप्स रखी हैं, वहाँ पे स्टोर खत्म हो गया, मतलब स्टॉक खत्म हो गया, तो हम हमारे गोडाउन मैनेजमेंट के पर्सन को कैसे पता चलेगा कि हमारे को स्टोर में रिफिलिंग करनी है इस आइटम की? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं 5 मिनिमम 5 स्ट्रिप जैसे ही होंगे, कम होंगे उससे, तो तुरंत हमारे गोडाउन वाले को एक इंटीमेशन मिलेगा कि हमारे को स्ट्रिप्स इस आइटम को या इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को हमें वहां पर भेजना है। अब कितना भेजना है वो हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी होगा। हमने जैसे डाला मैक्सिमम 50, तो इट्स मीन अगर आपका इन्वेंट्री में मतलब रैक में 5 क्वांटिटी रह गया, तो ये अपने गोडाउन मैनेजमेंट के पर्सन को पता लगेगा, इंटीमेशन देगा उसमें, गोडाउन के स्क्रीन पे बताएगा कि 45 क्वांटिटी को आपने गोडाउन से रैक में भेजना है। यहाँ हम मिनिमम मैक्सिमम का इस तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है केसेस का, कि ये एक केस में कितने बॉक्सेस हैं, वो भी अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने डाला कि उसके अंदर हमारे पास में स्ट्रिप हैं, 240 स्ट्रिप्स हैं अगर एक केस के अंदर। उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग बाय किसने किया है, स्टेटस में रखते हैं, अपने कुछ फीचर्स हैं जो ये अपने लिए भी यूज़ कर लेते हैं हम इसको फिल्टर करने के लिए। फ्लैग भी यूपीसी है, यूनिक प्रोडक्ट कोड, जो प्रोडक्ट की अपनी आइडेंटिटी होती है, वो भी आप नंबर यहाँ डाल सकते हैं। बाद में शेड्यूल, शेड्यूल का भी हमारे पास मास्टर है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में शेड्यूल कैसे बनाया जाता है वो बताऊंगा। शेड्यूल भी हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, H1 जो भी हम यहाँ बनाएंगे शेड्यूल मास्टर से वो। उसके बाद में आता है AIOCD यूपीसी कोड। बेसिकली ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट ड्रग की जो परचेज इंपोर्ट होती है, उसमें जो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का कोड, यूनिक कोड दिया जाता है, वो यहाँ ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। इससे आपकी जब परचेज इंपोर्ट करते हैं, उस परचेज को वो डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर सकता है, तो उसको मैनुअली फीड नहीं करते, वो इसी कोड के बेस पे बेसिकली होता है। उसके बाद में आता है गोल्ड, गोल्ड कोड। ये बेसिकली आप लोगों को पता होगा, अपना सॉफ्टवेयर होल्स अपोलो के वेयर हाउसेज में भी चलता है, तो उनके लिए ये गोल्ड कोड है। जैसा आपका आइटम कोड मैंने बताया था, वैसा ही ये गोल्ड कोड है। अगर आपका भी कोई यूनिक कोड होता है तो हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं, इसके बेस पे हम सर्च भी करवा देते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर रिमार्क। क्या है कि हमें जब ऑर्डर देना है उस समय पे हमारे को किसी एक पर्टिकुलर एक आइटम की मतलब हमें एक रिमार्क चाहिए, हमने यहाँ डाल दिया, तो हम जब ऑर्डर देते हैं तो हमारे को वहाँ शो होता है कि हमारे इस आइटम में हमने कुछ रिमार्क डाला था। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आता है सेल डिटेल, और ये आता है परचेज डिटेल। सेल डिटेल अगर आप डालें तो भी अच्छा है, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी ये परचेज आएगी या सेल होगी, तो ये रेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब जैसे सेल रेट जो है, अगर आप होलसेलर हैं तो होलसेल का मतलब हो गया कि ये सेल रेट आपको किस रेट पे माल बेचना है, तो इट्स मीन पीटीआर, प्राइस टू रिटेलर, आप यहाँ डाल देंगे। और एमआरपी, ये प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है, होलसेल रेट में अगर डालना चाहते हैं तो होलसेल रेट में, स्पेशल रेट पे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये है स्कीम मास्टर। स्कीम मास्टर हम सेल में 3 तरह से कर सकते हैं। हम स्लैब में स्कीम को रख सकते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल, जब हम डालते हैं कि 10+1 लेनी है, मिलेगी। अगर आप 20 स्ट्रिप लेते हैं, 20 लेते हैं, तो हम आपको 5 देंगे। तो हम ऐसे ऐप बना सकते हैं। तो होगा क्या, बेसिकली जो भी अगर कस्टमर इस कैटेगरी से, इस स्कीम की क्वांटिटी से ऑर्डर लेगा, तो उसको स्कीम ऑटोमेटिकली चली जाएगी। परचेज रेट डालेंगे, जैसे आप देख ही रहे हैं परचेज रेट लिखा हुआ है, आपने डालना है तो वो साइज बंद हो चुकी है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे है अभी। स्कीम क्या ये है, उसके बाद में स्कीम में क्या पड़ा हुआ है, मिनिमम जीपी परसेंटेज में आपको कितना चाहिए, जेनरिक है या नहीं है, खाली इंटीमेशन के लिए है ये जेनरिक ऑप्शन। कहीं इससे अभी इस में रूल नहीं है कि इससे हम रेट डिसाइड करें या करें, बट हमारे पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है कि जिससे हम लोग जेनरिक के बिजनेस को भी मेंटेन कर सकते हैं एथिकल के बिजनेस के साथ साथ, जिसमें हम जेनरिक का पर्टिकुलर अपना मार्जिन एक डिसाइड कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे हमारे को कितना मार्जिन चाहिए। तो हम यहाँ पर वो ऑप्शन पूछ ले, कंडीशनली ओपन करते हैं, जिसमें जिस कस्टमर को वो चाहिए होता है तो हम ओपन करते हैं, तो उसमें हम डाल के देते हैं कि भाई आपको इस पर्टिकुलर आइटम में जेनरिक है या ओटीसी है, आप डाल देंगे तो आपको मार्जिन पूछेगा कि जिस भी रेट में आपने परचेज किया होगा उसमें जो मार्जिन आप ऐड करके बेचेंगे वो एक अपना रेट बना देगा। एक्सपायरी है या नहीं है इस प्रोडक्ट की। अब बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट गिफ्ट्स आइटम आर्टिकल्स आते हैं जिनको हम सेफ परचेज करते समय हमें एक्सपायरी पूछता है, बट हम उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी नहीं है, बेडशीट की कोई एक्सपायरी नहीं है, एग्जांपल गिफ्ट है। अब उसका भी इन्वेंटरी मेंटेन करना है, तो और एक्सपायरी में हम गलत एक्सपायरी नहीं डालें, तो इसलिए एक ऑप्शन है कि हमने एक्सपायरी नो कर दिया, तो बेसिकली क्या होगा कि वो
एक्सपायरी उसकी मैंडेटरी नहीं होगी, बाकी आइटमों की एक्सपायरी लेगा। हाफ स्कीम अलाउ, क्वार्टर स्कीम अलाउड, ये आप ऑप्शनल रख सकते हैं अपना, कि इस आइटम पे हम क्वार्टर से नीचे स्कीम देंगे, इस पे हम हाफ से नीचे नहीं देंगे, हाफ मिनिमम लेनी होगी, ये सब आप यहाँ डिसाइड कर लॉक करनी होगी। अलाउड डिस्काउंट का बेसिकली ऑप्शन क्या है, नो डिस्काउंट, अलाउड डिस्काउंट। अभी हमने कस्टमर वाइज 4% डिस्काउंट डिसाइड किया हुआ है, बट आइटम पे मार्जिन कम है, हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे को मार्जिन कितना रखना है। हम पर्टिकुलर आइटम वाइज डिस्काउंट भी मेंटेन कर सकते हैं, नहीं डिस्काउंट देना तो हम नो डिस्काउंट करके आगे कंटिन्यू। तो बेसिकली होगा क्या, पर्टिकुलर इस आइटम पे जब भी किसी कस्टमर का बिल बनेगा तो इस आइटम का डिस्काउंट नहीं जाएगा, भले ही उस कस्टमर पे 4%, 3%, 4% कुछ भी XYZ डिस्काउंट पड़ा हो। उसके बाद में हमारे पास है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में पहले चला करता था बेसिकली ये ऑप्शन की आइटम इंक्लूसिव रखनी है नहीं रखनी है, रेट बेसिकली टैक्स के अंदर रखना है, जो रेट हमने लगाया उसमें स्टॉक करनी है ये आइटम किसी कंडीशन में, ये आता है मैक्सिमम इनवॉइस क्वांटिटी। बेसिकली ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि हम डिस्कस करें कि मैक्सिमम इनवॉइस क्वांटिटी, नाम से पता लग रहा है कि एक इनवॉइस के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी ना जाए। तो हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे नार्कोटिक मेडिसिन हैं हम उसको लिमिट रख सकते हैं कि 4 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप, 2 बॉटल, 1 बॉटल से ज़्यादा हर बिल में ना जाए। तो हमने यहाँ डिसाइड कर दिया, हमने डाल दिया 4 से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके बाद में अगर हमने दूसरा इसी ऑप्शन से हम लोग क्या करते हैं, हम एक कंडीशन काम करते हैं, जैसे हमारे रेप्सूल्स होते हैं वो टेट्रा पैक में आते हैं, वो एक पैकेट में आते हैं, उनको हम कट करके नहीं बेचते, बट वो उसका प्राइस सिंगल रेप्सूल्स का ही होता है, सिंगल एक होता है, जैसे ड्यूलिन है, इनहेलर है, बहुत सारे आइटम्स हैं ऐसे। तो आप बेसिकली उनके पैकेट साइज में जो क्वांटिटी है उसको अभी हमें माइनस में डाल सकते हैं, नेगेटिव में बेसिकली। अगर आपने -5 डाला तो बेसिकली इस आइटम की जो बिलिंग होगी वो मल्टीपल्स 5 में होगी, 5, 10, 15, 20। वो आपका ऑपरेटर चाह करके भी गलती नहीं कर पाएगा, और जो आपका जो माल निकालने वाला है वो भी गलती नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि एक पैकेट में 5 है तो उसका बिल ही 5 का आने वाला है। इसके बाद में है डीपीसीयू प्रोडक्ट है या नहीं है, खाली इंटीमेशन के लिए कि हाँ भाई डीपीसीयू प्रोडक्ट है, इसमें मार्जिन हमारा कम होगा। किस का प्रोडक्ट है, बहुत रनिंग है तो हमने ए डाल दिया, नॉर्मल है तो बी डाल दिया, सी है तो बिल्कुल डंप है, या डी उसमें भी डंप है, हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। ये ऑर्डर के टाइम पे हमारे को इफेक्ट देती है। सेल मिनिमम जीपी, हमें मार्जिन कम से कम 4%, 5% चाहिए, हमने ये डाल दिया, तो ये आइटम उससे नीचे कम मार्जिन पे नहीं सेल कर सकते। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का हमारे पास बेसिकली मास्टर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मास्टर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हम मास्टर बनाएंगे। बेसिकली मास्टर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर खाली इंटीमेशन के लिए है कि आपका इस आइटम को आपको रेफ्रिजरेट में रखना है या इस टेम्परेचर की है। इससे हम प्रिंटिंग में भी हम प्रिंट करा देते हैं कि ये आइटम इतने टेम्परेचर पे मेंटेन रखनी है। उसके बाद सेस है तो नोट्स हैं, कुछ नोट आपको अगर पर्टिकुलर इस आइटम पे डालना हो तो। उसके बाद आता है HSN कोड। HSN कोड का भी हमारा एक यूनिक मास्टर है, हम HSN कोड भी अलग से बनाते हैं, उसका ही मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप उस पर HSN कोड की वीडियो कैसे मास्टर कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं इसका सिलेक्शन करता हूँ कोई HSN कोड की, मेरे को ये टैक्स 12% का आइटम में लेना है, देखेंगे तो टैक्स अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। उसके बाद SBU है, जैसा मैंने ये भी एक ऑप्शन क्या है, फिल्टर के लिए है रिपोर्ट्स में। ये जब अपना सॉफ्टवेयर पोलो में उनको रिपोर्ट्स चाहिए होती है तो वो यहाँ से अपना डिवीजन निकाल लेते हैं, चल रही नहीं चल रही है कैटेगरी, आप इस पर रख सकते हैं। टैबलेट कैटेगरी है, कैप्सूल कैटेगरी है, पाउडर में है, जो भी आप बनाना चाहें XYZ अपने अकॉर्डिंगली आप इसका ही मास्टर बना सकते हैं। ये भी मैं आपको अगली किसी वीडियो में दिखा दूंगा कि कैटेगरी किस तरह से मास्टर बनाया जाता है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं और कहाँ हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं रिपोर्ट निकालने के लिए। आता है जेनरिक। जेनरिक बेसिकली इसका सॉल्ट कॉम्पोजिशन क्या है इस प्रोडक्ट का, हम यहाँ पे वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का सॉल्ट क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है। हम जैसे कि इसका भी एक मास्टर होता है, वो भी मैं आपको तरह से वो बनता है। अब जैसे ही एक आइटम का कॉम्पोजिशन है, ये एक कॉम्पोजिशन हमने लिया, ये आइटम इसमें आ गई, इसमें यहाँ पे डाला अपना कि ये कितने इसमें mg यूज हुआ है। हम इसको टाइप में कुछ भी ले सकते हैं, mg, ml, कोई कहीं इसका कोई मास्टर नहीं है, टाइप में टाइप। इस तरह से हम 6 अपने जेनरिक 6 हमने ये सॉल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके ये भी हम डाल सकते हैं कि पर्टिकुलर ये आइटम हमारा किससे आता है। इससे हमारे को बेनिफिट मिलता है कि हम लोग अपनी परचेज पर्टिकुलर इस आइटम की उसी सप्लायर से खरीदना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो
किसी से भी हम खरीद पाएंगे जिससे भी ये माल आता होगा। उसके बाद में अगर आप राइट हैंड साइड में ये ऑप्शंस देखें तो कुछ ऑप्शंस हैं, ये इंटीमेशन के लिए हैं बेसिकली। जैसे कि रेगुलर स्कीम है, इस प्रोडक्ट पे परचेज चढ़ाने वाले को हमेशा पता रहे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट पे हमेशा स्कीम आती है, आज स्कीम नहीं आई तो वो कंपनी में पता कर सकता है या इन्फॉर्म कर सकता है भाई क्यों नहीं आई, पूछ सकता है। शॉर्ट सप्लाई चल रहा है ताकि आपका ऑपरेटर किसी को बल्क में ना दे दे प्रोडक्ट, आज शॉर्ट सप्लाई है, आप लिमिटेड में सेल कर रहे हैं तो एक इंटीमेशन के लिए। उसके बाद नार्कोटिक मेडिसिन आइटम है, फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट हो गया, नॉन मूविंग प्रोडक्ट बहुत स्लो चलता है, रनिंग आइटम है बेसिकली, तो आप ऑर्डर देने वाले को हमेशा पता रहना चाहिए रनिंग आइटम है, इसका मुझे ऑर्डर स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए, इसको फ्रीक्वेंटली चाहिए। फ्रिज आइटम है या नहीं है, हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, तब भी हम लोग उसको प्रिंट आउट में उस तरह से मेंटेन कर लेते हैं। ऑर्डर ऑन रिक्वायर्ड, जब इसका मतलब ऑर्डर आएगा तभी हम इसको रिक्वायर्ड करें। पैकिंग चेंज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। क्या होता है कि फार्मा इंडस्ट्री में बहुत मोस्टली अप डाउन होते हैं। अब आज सिर्फ 10 टैबलेट्स की है, कल को वो 20 टैबलेट्स की हो गई, तो रिसेंटली क्या होगा कि उसका आप लोग नया मास्टर ना बना के उसको मॉडिफाई कर देंगे। तो हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा हम राय नहीं देते कि आप उसको मॉडिफाई करें, हम बोलते हैं कि नया प्रोडक्ट बनाइए। तो अब नया प्रोडक्ट आपने बना दिया, परचेज उसमें चढ़ा दी, बट आपका ऑपरेटर क्या है, सेल करने वाला, वो हमेशा पुराना आइटम सर्च करेगा। तो उसको एक इंटीमेशन जाएगा जब वो नाम टाइप करेगा उस आइटम का और उस पर लिखा आएगा पैकिंग चेंज, तो इट्स मीन कि वो सर्च कर पाएगा कि दूसरी जगह मुझे सर्च करना है कि ये कोई पैकिंग चेंज हुई है, 10 की जगह 20 हो सकती है, 20 की जगह 10 हो सकती है, वो सर्च करके अपना स्टॉक जिसमें होगा उसको सेल कर सकता है। वो कस्टमर को ये नहीं बोलेगा कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है, वो कस्टमर से डायरेक्ट बात कर लेगा। इसलिए बैन आइटम हो गई है, स्पेशल रेट आइटम है, एक्सपायरी लॉक है, लॉक ऑर्डर नहीं लेना इसका, लॉक लगाना है, ऑनलाइन ऑर्डर ना है इसका। इनएक्टिव विद हाइड, मतलब इनएक्टिव हो जाएगी और हाइड भी हो जाएगी आइटम। इनएक्टिव है, लॉक परचेज लॉक करनी है कि इस आइटम की परचेज ना हो पाए। कुछ ये फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए अपने आइटम मास्टर के अंदर। होप करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कमी या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।